अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में मस्बत कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NOC ने सूबों को एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। स्मार्ट लॉकडाउन का खदशा भी जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुमकिना तौर पर हाल ही में अफगानिस्तान से लाया गया। कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने कुलभूषण को अपील का हक देने का बिल मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के बिल की मुखालफत। बिल के हक में 8 जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं कुलभूषण के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। IG सिंध को अगवा किया गया तो FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। शहजाद अकबर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कराची में चंद रोज पहले मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी। सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। IG के घर का मुहासिरा और अगवा की जिम्मेदारी वजीर आजम इमरान खान पर आयद होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाला मामला 4 दिन से चल रहा है। मामले की कई पेचीदगियां और हकाइक आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। मामला बहुत संगीन है, आइन को तोड़ा गया। इस्लामाबाद में बैठे लोग फैसले करते हैं लेकिन अवाम की बात नहीं सुनते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लूंगा। गैस लीकेज से इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? मस्कन चौरंगी धमाके पर तफ्तीशी इदारों को शकूक व शुबहात। तहकीकाती इदारे ने धमाके की वजूहात जानने के लिए बारीक बीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया। ओंटारियो में कोरोना के 790 नए केसेस का इजाफा। सूबे के स्कूलों में 144 नए केसेस रिपोर्ट, जिनमें 66 तलबा भी शामिल हैं। टोरंटो में कोविड-19 के मस्बत केसेस की शरह 3.1% तक है। ओंटारियो में मास्क मुखालिफ और लॉकडाउन मुजाहरे जारी। MPP रैंडी हिलियर का डकफोर्ड को खुला चैलेंज। डकफोर्ड कहते हैं हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हुकूमत को जवाबदेह बनाते रहेंगे। कंजर्वेटिव रहनुमाओं का कहना है कि कंजर्वेटिव्स वो काम जारी रखेंगे जो कनाडा के शहरियों ने उन्हें करने के लिए मुंतखब किया है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कोरोना मुतासरीन 2,06,360 हो गए जबकि हलाकतें 9,008 से तजावुज़ कर गईं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 2,27,419 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। अमेरिका का ईरान और रूस पर अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत का इल्ज़ाम। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने कहा कि डेमोक्रेट वोटर्स को धमकी आमेज खतूत भी ईरान से भेजे गए। धमकी आमेज खतूत का मकसद मुल्क में शोरिश फैलाना था। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 11 दिन बाकी। ट्रंप और बाइडन के आखिरी मुबाहिसे के लिए स्टेज सज गया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में गहमा गहमी तेज हो गई। साबिक अमेरिकी सदर कहते हैं ट्रंप ने अपने अलावा किसी के लिए काम नहीं किया। अमरीकी कानून साजों का ट्रंप से सऊदी अरब में G20 इजलास के बायकॉट का मुतालबा। सऊदी अरब यमन में जंग बंद करे और जमाल खाशकजी के कत्ल का हिसाब दे। अमरीकी कानून साजों का मुतालबा सामने आ गया।
امریکہ کا چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے تائیوان کو اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا فیصلہ۔ امریکہ نے تائیوان کو 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ ایران کی فضائی دفاع مضبوط کرنے کے لیے جنگی مشقیں، جدید لڑاکا طیارے اور ڈرونز شامل۔ بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادہ کہتے ہیں ان مشقوں کے دوران فضائی دفاعی نظام کو حقیقی جنگی صورتحال کے تناظر میں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9,642 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,09,136 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,702 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 9,642 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 736 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,25,480 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد 9,642 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,09,136 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,702 ہو گئی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,42,641، پنجاب میں 1,02,107، خیبر پختونخوا 38,810، اسلام آباد 18,438، بلوچستان میں 15,738، آزاد کشمیر 3,639 اور گلگت بلتستان میں 4,107 تعداد ہو گئی۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے صوبوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ NCOC حکام کے مطابق مارکیٹوں، شادی ہالز، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں SOPs پر عمل نہ ہونے کے سبب کیسز میں اضافے کی صورت میں لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صوبوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ اسلام آباد میں NCOC کے اجلاس میں ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے پر اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو کرونا وائرس SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ NCOC حکام کے مطابق مارکیٹوں، شادی ہالز، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں SOPs پر عمل نہ ہونے کے سبب کیسز میں اضافے کی صورت میں لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر حکام کے مطابق کیسز بڑھنے کی صورت میں مختلف شعبوں کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان کے علاقے قمردین کاری سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان نے دھماکہ خیز مواد کوئٹہ اور ذوب میں دہشت گردی میں استعمال کرنا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فورسز کی کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان کے علاقے قمردین کاریز میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان نے دھماکہ خیز مواد کوئٹہ اور روب میں دہشت گردی میں استعمال کرنا تھا۔ دھماکہ خیز مواد میں 6 سے 8 کلو کے 8 بم برآمد کیے گئے۔ IEDs میں تیار ہونے والا سامان سے بھرا تھیلا بھی برآمد کیا گیا۔ تھیلے میں ریموٹ ڈیٹونیٹرز، بال بیرنگ، تاریں اور دیگر سامان شامل تھا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والا سامان ممکنہ طور پر حال ہی میں افغانستان سے لایا گیا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، جبکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کی بل کی مخالفت۔ بل کے حق میں 8 جبکہ مخالفت میں 5 ووٹ آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کیا، جبکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کی بل کی مخالفت۔ بل کے حق میں 8 جبکہ مخالفت میں 5 ووٹ آئے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کلبھوشن کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے
ऑर्डिनेंस ना लाते तो पाकिस्तान पर तौहीन अदालत के जुर्म में पाबंदियां आयद हो सकती थीं। नैब तरमीमी बिल 2019 पर हुकूमत बैकफिट पर आ गई। वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि वजीर आजम और काबीना से मजीद मशावरत करना चाहता हूँ। लीगी रुकन ख्वाजा साद रफीक बोले, हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन को नैब कानून साजी में धोखा दिया। अपना NRO अपने पास रखें, हमारा किसी नैब बिल से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्फ में तरमीम से मुतालिक मोहसिन शाहनवाज रांझा का बिल कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन रियाज फतियाना की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें कुलभूषण को अपील का हक देने से मुतालिक ऑर्डिनेंस, नैब तरमीमी बिल 2019 और जजेस की रिटायरमेंट से मुतालिक बिल समेत दीगर बिलों पर बहस हुई। शिबली फराज ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। रिपीट। शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। इन्होंने मज़ार-ए-कायद की बेहुरमती की। मज़ार-ए-कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाज़िया खिलाफ वर्जी थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि IG सिंध को अगवा किया गया तो उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजाद अकबर ने कहा कि मुल्क कौम की बदनामी के लिए सियासी सर्कस लगाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर खेल खेल रहे हैं। कराची में चंद रोज पहले मज़ार-ए-कायद पर हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बबांगे दहल दरख्वास्त दी। तहरीक इंसाफ का किरदार इस हद तक था कि हमने दरख्वास्त दी कि कार्रवाई की जाए। एक लम्हे के लिए भी हमने किसी से बात नहीं की। इस मौके पर शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें सब पता है आप क्या क्या करते हैं। ये लोग अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक हुए हैं। उन्होंने मज़ार-ए-कायद की बेहुरमती की। मज़ार-ए-कायद पर होने वाली हुल्लड़बाजी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। ज़ाती मफाद के लिए झूठ की सियासत की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफ़ेद झूठ बोला, जिसकी मज़म्मत करता हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कोई खींचातानी हुई भी है तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान एक तस्बीह पढ़ते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, जबकि मुल्क दुश्मन भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को इमरान खान ने सुपर NRO दिया और इसको अपील का हक देने के लिए ज़बरदस्ती बिल मंजूर कराया गया। इमरान खान इंतकाम का एजेंडा रखते हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर किस्म का सौदा करना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि IG के घर का मुहासरा और अगवा का जिम्मा वज़ीर आज़म इमरान खान पर आयद होता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाला मामला 4 दिन से चल रहा है। मामले की कई पेचीदगियां और हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। मामला बहुत संगीन है, आइन को तोड़ा गया। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ़ है और इसका हुक्म बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ खुद हल्फ तोड़ा बल्कि अपने 7 अफसरान को भी हल्फ तोड़ने का हुक्म दिया। अफसर को अगवा करने और आइन तोड़ने पर अदालतों ने सुमोटो नहीं लिया। एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान एक तस्बीह पढ़ते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, जबकि मुल्क दुश्मन भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को इमरान खान ने सुपर NRO दिया और इसकी अपील को हक देने के लिए ज़बरदस्ती बिल मंजूर कराया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान इंतकाम का एजेंडा रखते हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर किस्म का सौदा करना चाहते हैं। इमरान खान की पहली और आखिरी मीटिंग्स मुकदमात के हवाले से होती हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुँचाने के लिए उनको मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बनेगी। आपकी असम्बली जो करारदाद पास करेगी उसे कौमी असम्बली से पास कराएंगे। हमारी क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तानियों को रोज़गार दिलाया, गरीब तरीन लोगों की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी अवाम से रोज़गार छीन रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके घांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का देखें क्या हाल कर दिया। मैं और आप मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलेंगे।
صرف الیکشن کے لیے یہاں نہیں آیا، جو وعدہ 2018 میں کیا تھا آج بھی وہی ہے۔ جس طرح آپ نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، اسی طرح موجودہ حکومت سے حاصل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بنے گی، آپ کی اسمبلی جو قرارداد پاس کرے گی اسے قومی اسمبلی سے پاس کرائیں گے۔ ہماری قیادت نے عالمی سطح پر پاکستانیوں کو روزگار دلایا، غریب ترین لوگوں کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا۔ اس کے برعکس موجودہ حکومت پاکستانی عوام سے روزگار چھین رہی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی پر عمارت میں دھماکے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ تفتیشی اداروں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ پولیس اور SSGC کی ٹیمیں مزید جانچ کے لیے جائے حادثہ کا دورہ کریں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسکن چورنگی پر ہولناک دھماکے کو گیس لیکیج قرار دینے پر تفتیشی اداروں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور تحقیقی ادارے نے باریک بینی سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی پر عمارت میں دھماکے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ تفتیشی اداروں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے باریک بینی سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس اور SSGC کی ٹیمیں مزید جانچ کے لیے جائے حادثہ کا دورہ کریں گی۔ دوسری جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی متاثرہ عمارت کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ عمارت کا سامنے کا شدید متاثرہ حصہ گرایا جا رہا ہے۔ SBCA کی ٹیمیں تفصیلی معائنے کے بعد رپورٹ مرتب کریں گی۔ رپورٹ کے بعد عمارت کو گرانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔